हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के कोई सी भी सेमेस्टर में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे तो हमारी परसेंटेज बढ़ेगी। तो उसी के बिहाफ में आपको बताऊँगी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन आया है नेग्लिजेंस। क्वेश्चन आ गया है कि नेग्लिजेंस क्या है, यानी उपेक्षा क्या है और इसकी आवश्यकता तो क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए क्या करेंगे कि उसकी हेडिंग बनाएंगे। तो इसमें हेडिंग क्या क्या बन सकती है, अगर हम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करें तो 2-3 तो हेडिंग क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। फिर उसके बाद हम अपनी कुछ हेडिंग बनाएंगे अपनी तरफ से, जैसे कि उपेक्षा का अर्थ क्या है, या फिर उपेक्षा की परिभाषा, विधि शास्त्र के अनुसार उपेक्षा की क्या परिभाषा दी है, फिर उपेक्षा के आवश्यक तत्व क्या है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि उपेक्षा के जो तत्व है उनके बारे में वो नाम लिखेंगे सारे, और फिर उपेक्षा के एक तत्व को एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे। अगर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें 6 या 7 पेज लिखते हैं तो तब जाके हमें 15-16 नंबर मिलते हैं, और उसमें सारे फैक्ट लिखने होते हैं, हम कोई स्टोरी नहीं लिख सकते। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन यानी धाराएं और केस लॉ लिखोगे तो तभी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। यदि भी अगर आप कहानी लिखोगे तो कम नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा क्या है। अपकृत्य विधि में उपेक्षा के 2 अर्थ लगाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो है किसी निश्चित अपकृत्य के रूप में, और दूसरा है विधि करते हुए की अवहेलना मात्र। ये 2 तत्व है, यानी 2 अर्थ निकाले गए हैं अपकृत्य के। फिर सबसे बाद में आता हमारा एक केस है डोनेंग बनाम स्टीवेंसन का, ठीक है। और फिर हमारी एक परिभाषा आती है, ठीक है। और हमारे इसमें जो परिभाषा है उनको हमें याद करना बेहद इम्पोर्टेंट है। सामंट प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार उपेक्षा की यानी नेग्लिजेंस की क्या परिभाषा दी है वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। सामंट की परिभाषा, उपेक्षा में सावधानी बरतने की विधि कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है मामलों में जहाँ सावधानी बरतना विधि द्वारा अवश्य होता है। ये किसने कहा है? सामंट ने। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने की विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन है, यानी जो हमें विधिक कर्तव्य दिए गए हैं